कि नकवी साहब जो हैं यानी कि वो जो मैं आपको सुना रहा था कि जिन्हें खादियाँ गाजरां टेढ़ उन्हों दे पेट मतलब ये है कि जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। तो ये है कि अब जो है नकवी साहब जो है उनकी शामत आ गई। आप देखें कि आज जुमेरात आई, नकवी की शामत आई, यानी कि आप देखें कि क्या होता है, यानी कि अब ये चीज़ें आगे कुछ देर के बाद पता चलेंगी। आगे हम बढ़ते हैं। वो मसला ये है जी कि 9 मई के सिलसिले में 9 मई के केस में मुलव्वस कोई 33 लोग जो हैं उनकी लाहौर में ज़मानत हुई है। तो ये एक नया सिलसिला चढ़ पड़ा है कि एक दफ़ा जो है वो कहते हैं जी कि नो मर्सी नो मर्सी, कोई रहम नहीं है, और फिर जब बंदे पकड़ लेते हैं फिर उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये क्या बात है, यानी कि आपके दिन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो वैसे हमारी जो है ना चौधरी रियासत वो भी कंफ्यूज सही है। एक टाइम में आंदे ने कि कोई यानी कि किसी की खैर नहीं होनी, ज़ीरो टॉलरेंस, अगले टाइम जो है वो फिर कहते हैं कि कोई परवाह नहीं है, जो है ना ज़ीरो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि फिर आगे जो है ये काम शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये है कि ये मामला जो है ना वो ज़रा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस सेंस में है कि उधर कोई 2-3 कैटेगरीज़ के लोग थे जो 9 मई के चक्कर में पकड़े गए हैं। एक वो थे कि जो आगे जाकर जो मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात हैं उनको जाकर उन्होंने अटैक किया, आग लगाई। ये दर्जा अव्वल के जो है ना मुल्ज़म समझे जाते हैं। तो दर्जा अव्वल के जो मुल्ज़म हैं उनका ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट में। मिलिट्री कोर्ट में कितने लोग हैं? मिलिट्री कोर्ट में 103 लोग थे जिनका ट्रायल हुआ है। अब उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। बस जो है ना वो मिलिट्री के जो जज हैं, फ़ौजी जज, वो बस सुप्रीम कोर्ट वाल देख रहे हैं कि सानू एक बार इजाज़त दो तो असी फैसला सुना दीए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उधर लटका हुआ है। जो उसमें जो दूसरे दर्जे के लोग थे, मतलब ये है कि ये वो लोग थे कि जो आगे जाके आग लगाने वालों में या तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं थे। ये बाहर से कोई शरअंदाज़ी कर रहे थे, जिनका एक एक्ट जो है वो एक एंटी टेररिज्म एक्ट में, यानी कि उनका जो फेल है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में शुमार होता था। तो ये जो लोग हैं इनको उधर लेकर गए, इनके जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनके केसेस चले हैं। तीसरे को जो है वैसे उन पर भी कुछ छोटे मोटे केस चलाए। तो ये जब इलेक्शन से पहले थी तो कई लोग जो है मेरे पास भी आते थे कि भाई साडा बंदा है, को पुलिस को पूछ दो, को छुट जाएगा कि नहीं। तो मैं फिर पुलिस वालों से पूछता था तो उन्होंने कहा जी कि अगर 19-20 का भी कोई इतना को फ़र्क हुआ तो शायद बच जाए, लेकिन वो भी इलेक्शन के बाद। मतलब ये है कि इलेक्शन तो पहला इन्होंने दबा के रखना है, तो उसका जो इतना को फ़ायदा नज़र नहीं आया। लोग जो हैं वो कोई वोट वाले दिन नहीं दबे, उन्होंने जाके वोट दिए हैं। तो अब जो जितने को लोग इस तरह के गिरफ़्तार किए हुए थे उनको छोड़ भी रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो हैं वो उनको एक उनके ख़्याल में जो पकड़ने वाले हैं उनके ख़्याल में जो सबसे संगीन जुर्म है वो मिलिट्री कोर्ट वालों का है। आपने सुना होगा कि इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने कोई बयान भी दिया है अडयाला जेल में बात करते हुए। उन्होंने कहा जी कि जो 9 मई की मज़म्मत करते हैं और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं इनकी इनकी इनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह है कि इमरान खान जो है ख़ुद वो भी जो है उनको एक प्राइमरी मुल्ज़म तस्वर किया जाता है और उनका केस ऑलरेडी चल रहा है इनको और शाह महमूद कुरैशी का, उसमें अभी खैर ज़मानत पर हैं ये। तो उन्होंने भी ये कहा है जी कि इस पे एक होना चाहिए कोई, जो है लोग ये दावा कर रहे हैं जी कि कोई कमीशन बनना चाहिए। खान साहब जो साथ साथ ये भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि यार इन्हों का भी कोई ट्रायल करो लेकिन साढ़े नाल कोई गलबात करो। तो वो उन्होंने को बताया कि यार मैं जब से इलेक्शन हुआ है मेरे से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया। मतलब बंदे से मतलब वो लेते हैं फ़ौजियों को, कि फ़ौजियों को बंदा समझते हैं कि फ़ौजियों में से किसी ने रब्ता नहीं किया। तो मेरे ख्याल है कि उनका ये ख्याल है कि एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है और पावर पॉलिटिक्स जो है इसमें एक फ़र्क है। पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए आपने लोगों से वोट लेना है और पावर पॉलिटिक्स के लिए आपने इस्टेब्लिशमेंट से आपको एनओसी चाहिए। तो वो एनओसी जब मिलेगा तो तब जो है आगे वो पावर में आएंगे, नहीं तो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा देर कर नहीं सकेंगे। तो ये वाले मामला आते हैं 9 मई के हवाले से। और आगे इसी से जुड़ा हुआ इमरान खान के रिलेटेड कि इमरान खान जो है उन्होंने एक तरफ ये कहा कि मेरे से रब्ता नहीं और मैं बात करने को भी तैयार हूँ, दूसरी तरफ जो है आज एक और कटा खुल गया है, एक नई वारदात होगी। वो ये है कि जी हमारी जो एक क्या कहते हैं कानून नाफज करने वाले इदारे, कानून नाफज करने वाले इदारों ने भाईजान 3 बंदे पकड़े ने, 3 दहशतगर्द। और वो जो है ना यानी कि वो असला ले के तो एक जगह पर ही बैठे हुए थे सारे, यानी कि उनके पास बड़ा भारी असला था। और इतनी यानी कि हमारे जो अदारे हैं ना उन्होंने इतना ख्याल किया है कि ये भी साबित किया है कि बंदा को पाकिस्तानी भी नहीं है, सारे जो हैं वो अफ़गानी हैं। और वो कोई उनके पास नक्शे भी थे, यानी कि बड़े जो है ना इस तरह लगता है कोई जोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके पास कोई मैप्स भी थे और असला भी था और पता नहीं क्या कुछ था। तो वो कोई प्लानिंग कर रहे थे कि हमने अडयाला जेल पर अटैक करना है। अब ये है कि मैं पहले आपको जो मालूमात के लिए मैंने इधर उधर कोई पता किया उसको मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको अपनी राय देता हूँ।
तो मैंने इस सिलसिले में, अच्छा उसमें लिखा हुआ है, जो स्टोरी छपी है उसमें यह है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस ने मिलके ये रेड किया है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया है। मैंने फिर को काउंटर टेररिज्म वालों से भी चेक किया कि भाईजान की मसला बनया। उन्होंने क्या कि सानू तो आप नहीं पता। मैं क्या की मतलब, उन्होंने कहा जी कि जो मसलन ये है कि अगर किसी कोई एक बंदा था, उसने कहा जी मैंने साथ वालों को भी पूछा, इधर भी पूछा, उधर भी पूछा है, शायद मुझे खबर ना हो, हमारे यहाँ को मामला चल रहा हो, लेकिन पता चला है जी कि हमारे नॉलेज में तो नहीं है। हमारा नाम तो चल रहा है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। एन मुमकिन है जी कि मैंने को गलत बंदे ने गल कर ली हुए, लेकिन ये है कि वो मुतलका उसी फोर्स का था और मैं ये समझता हूँ कि उसके नॉलेज में होना चाहिए था। फिर मैंने एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि पुलिस को डील करते हैं और इसी तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, और रावलपिंडी के हवाले से, अडयाला के हवाले से मैंने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कि यार मुझे ड्रामा लगता है। ठीक है, मैं आपको ये अब जो तासरात बता रहा हूँ उन लोगों के कि जो इनको डील करते हैं, मैं कोई एक ले पर्सन की बात नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे तो ये ड्रामा ही लगता है, और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये लगता है कोई ख़ान को जो है ना डरा रहे हैं, या उसको इन्होंने कोई बनीगाला शिफ्ट करना है और या किसी और जगह पर शिफ्ट करना है। और तीसरा फिर मैंने कोई जेल वालों से भी पूछा, जेल वालों की तरफ से कोई जवाब ना आया। उन्होंने मेरे हाल सोचा होगा कि बेहतर है कि हम खामोशी इख्तियार करें बजाय इसके को गलत बयानी करें। तो नाजरीन, ये जो जो जर्नलिस्ट जो हैं जिनका मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मैं भी इसी मफरूज़े पे शुरू हुआ था। मुझे इसमें बात दुरुस्त नहीं लगती, और इसको जो फर्दर सब्सटेंशिएट किया उन्हीं जर्नलिस्टों ने किया। उन्होंने कहा कि उधर जो है पुलिस भी है, उधर जो रेंजर वाले भी हैं और उधर एलीट वाले भी हैं। तो ये अगर इतने लोग उधर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो अडयाला जेल की कोई उसको कोई मसले मसाइल हैं उधर, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े हमारे सीनियर्स भी हैं। चौधरी असगर साहब हैं, डान के, उधर क्राइम की बीट करते हैं, इनके जो पुलिस के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो मुझे उनकी बात में वज़न लगा, और मेरा इनके, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा उधर मौजूद है इनके जो कि इनको डील करता है, और एक मैं जो ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस से देख रहा हूँ। तो मेरा फासलाती तजिया और उनका जो ज़मीनी तजिया है वो मिलता जुलता ही था। मेरा ज़ाती ख्याल है, अब ये तुक्का लगाने लगा हूँ कि ये जो हरकत हुई है, अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त है, हो सकता है कि कल हमें पता चले कि नहीं हम गलत थे, हो सकता है। लेकिन ये है कि आज के दिन तक यही लगता है कि ये कोई ऐसा कोई मेड अप इंसिडेंट है, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये दुरुस्त है कि मेड अप है, कि ये ड्रामा किया गया, तो फिर इसका ये मतलब है कि इमरान खान को कहीं और शिफ्ट करने लगे होंगे, किसी और जेल में। मेरा नहीं ख्याल कि बनीगाला शिफ्ट करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि इनको किसी दूर शिफ्ट करेंगे कि जिधर कोई जर्नलिस्ट भी ना पहुंच सकन, कि आए जान रोज़ाना आ जान जी कि भैया आओ जी कि खान साहब आपका क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। कोई इस तरह के सवालात जो हैं वो ना हों कि क्या कहते हैं कि ना रहेगा खान और ना बजेगी बांसुरी वाली बात है। तो मुझे ये लग रहा है कि खान साहब की कहीं ना कोई और रवानगी मुतवक्को है। तो ये अंदाज़ा है, तज्ज़िया है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की और वो जिस तरह की मिली वो भी आपको मैंने बताई है। तो